चाइना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप जिन लोगों ने दासू डैम पर हमला किया, यानी चाइनीज़ पर हमला किया, दूसरे लोगों पर, हमें वो पहले मुल्ज़मान दें, सिक्योरिटी का प्रॉपर बंदोबस्त करें। अगर आप वो नहीं कर सकते तो हम उस मामले, तो फिर ये शुरू नहीं हो सकता। जय हिंद दोस्तों, चीन ने पाकिस्तान को झटका देते हुए एक बड़ी कार्रवाई की है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस वीडियो में। बहुत ज़्यादा जो चाइनीज़ जो थे उनको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे क्योंकि सी पैक स्लो हो रहा है, और एक चाइनीज़ कंपनी ने ख़त भी लिखा कि FBI ने जो एग्जम्पशंस उनको देनी थी, जो कानून के मुताबिक जिसके वो अहल थे, वो एग्जम्पशन देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से जो दरियाए झेलम पर, जो नीलम झेलम पर जो एक 750 मेगावाट का जो पावर प्रोजेक्ट है वो डिले का शिकार हो रहा है, डैमेजेस पड़ रहे हैं उनको, और बड़ा उन्होंने इस पर शिकायत की। ये भी एक वजह थी, लेकिन अमूमी तौर पर ये तासुर एक था कि सी पैक को चलाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से इस अथॉरिटी का वो बंदा होना चाहिए जो कॉर्पोरेट सेक्टर को समझता हो, क्योंकि इस पे चाइनीज़ कंपनियों के साथ एक निगोशिएशन इन्वॉल्व थी। छोटी छोटी जो तफसीलात हैं जो बिल्कुल कॉर्पोरेट सेक्टर के जो माहिर लोग हैं वो कर सकते हैं। चीनी सफ़ीर हैं याओ जिंग, उनका हवाला देते हुए जब वो जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि सी पैक अथॉरिटी की क्या ज़रूरत है, आखिर ये क्यों बनाई गई है, और उन्होंने ये भी कहा कि उस वक्त बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया सी पैक अथॉरिटी पर चीनी सफ़ीर की जानिब से और चीनी जो आला ओहदेदार हैं उनकी जानिब से भी। अब जो हालात हमें नज़र आ रहे हैं, उन हालात में अगर देखा जाए तो जो एक खालिद मंसूर साहब की तैनाती अमल में लाई गई है, जैसे कि आपने कहा कि कॉरपोरेट सेक्टर से बंदा होना चाहिए, तो ये कॉरपोरेट सेक्टर से ही इनका ताल्लुक़ है। ये हबको के चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे हैं और सी पैक के जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर जो है वो पहले से ही इन्वॉल्व रहे हैं। अब दोबारा जब इनको बाकायदा तौर पर ये ज़िम्मेदारी तफवीज़ कर दी गई है माविन ख़ुसूसी बराए सी पैक उमूर, तो यकीनी तौर पर इससे जो है वो बेहतरी की। लेकिन जिस वक्त ये फ़ैसला किया गया था आसिम सलीम बाजवा साहब को बनाने का, तो एक तासुर ये उभरा था कि जी अब ये तो इसकी जो ओनरशिप है वो पाकिस्तान की फ़ौज ने ले ली है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आएँ, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जाएँ। आसिम सलीम बाजवा साहब जो हैं वो इसलिए आए हैं कि ये बिल्कुल एक एश्योरेंस होगी चाइना को कि इस अथॉरिटी को जो है वो हैंडल कर रही है पाक फ़ौज, क्योंकि बहरहाल ये एक साबिक कोर कमांडर और DG ISPR रहे और जनरल बाजवा साहब के बड़े करीब ये समझे जा रहे थे। तो ये फिर बाजवा साहब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और आपने जैसे कि बताया कि असद उमर के बड़े करीबी साथी रहे हैं खालिद मंसूर साहब, तो अब ऑनरशिप जो है वो वजारत मनसूबाबंदी के पास आ गई। वजारत मनसूबाबंदी ने इससे कबल जो है वो सी पैक के हवाले से बाकायदा तौर पर रिव्यू कमेटी जो है वो बनाई थी, और उस रिव्यू कमेटी जो है वो सी पैक अथॉरिटी बनने के बाद जो है उसका काम ख़त्म हो गया था। लेकिन अब दोबारा एक स्टेयरिंग कमेटी जो है वो कुछ अर्सा कबल वजूद में लाई गई है, और उस स्टेयरिंग कमेटी का कल इजलास भी हुआ है जो वज़ीर तरक्की मनसूबाबंदी हैं असद उमर की ज़ेर सदारत, और अब बाकायदा तौर पर उस जो रिव्यू कमेटी का नाम देकर दोबारा फंक्शन कर दिया गया है। लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान को सी पैक के हवाले से सबसे जो अहम मसला दरपेश है वो यकीनी तौर पर अहम है, क्योंकि जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी जो कि राब्ता कमेटी उसका है, इजलास ही नहीं हो रहा। और मुझे ये कंफर्म कीजिएगा, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने कई दफ़ा रिक्वेस्ट की है कि वो इजलास बुला लिया जाए, लेकिन चाइना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप जिन लोगों ने दासू डैम पर हमला किया, यानी चाइनीज़ पर हमला किया, दूसरे लोगों पर, हमें वो पहले मुल्ज़मान दें, सिक्योरिटी का प्रॉपर बंदोबस्त करें। अगर आप वो नहीं कर सकते तो हम उस मामले, तो फिर ये शुरू नहीं हो। ये भी खबरें आ रही थी, आज भी ये चीज़ चल रही है कि तकरीबन 3600 मेगावाट के बिजली के 5 जो मंसूबे हैं वो ताख़ीर का शिकार हैं, और इसमें एक कैरेट कंपनी जो है हाइड्रो पावर, उन्होंने लेटर भी लिखा कि 18 जुलाई को FBR ने उनका वो रिजेक्ट कर दिया, उनको जो एग्जेम्पशन थी जो कानून के तहत उनको मिलनी थी, और वो बहुत सारी चीज़ें इससे पहले इंपोर्ट कर चुके और उस पर उन्होंने टैक्स नहीं दिया, लेकिन अब जो सूरत हाल हुई है उसकी वजह से उनको नुकसान हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी इन द बैकड्रॉप जिसमें आसिम सलीम बाजवा साहब का रिमूवल हुआ है।
देखिए, सबसे पहले तो ये जो चीज़ समझ में आ रही है कि आसिम सलीम बाजवा ने अपने ट्वीट के अंदर ये बात कही है कि उन्होंने बहैसियत चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी जो है वो 2 साल मुकम्मल कर लिए हैं और 2 साल के बाद अब उन्होंने ख़ुद जो है वो रिज़ाइन किया और वज़ीर आज़म ने नई अपॉइंटमेंट की है इस पर। अब जो 10th JCC है, यानी जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी जो कि सीपेक पर है, उसका इजलास मुलतवी होना 16 जुलाई को ये इजलास होना था, लेकिन 14 जुलाई को जो है वो दासू इंसिडेंट हुआ और दासू इंसिडेंट के बाद जो है वो ये इजलास जो है वो मुलतवी हुआ और ये इजलास चीनी साइड के इमा पर जो है वो मुलतवी किया गया। और अब पाकिस्तान की जानिब से बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है कि इस माह के आखिर में जो है वो इस इजलास को बुलाया जाए और सीपेक के जो दूसरे फेज़ के जो मंसूबे हैं उन पर काम शुरू किया जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि सीपेक के हवाले से जो चाइनीज़ साइड है वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की इस पेशकश को मुस्तरद कर चुकी है बार बार और मुश्किल है कि आइंदा 2 माह तक भी ये इजलास जो है वो ठीक है। अमेरिका सीपैक नहीं चाहता, उसने इंटरनेशनली भी कैंपेन शुरू की हुई है और प्रेशर डाल रहा है पाकिस्तान पर कि वो ना मंसूबे करे सीपैक के। इसको वो हमेशा से उनके डिप्लोमेट्स कहते रहे हैं कि जनाब ये तो पाकिस्तान के लिए बड़े नुकसानदेह है। फिर पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज़ जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर धमाके हो रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह से उस काम को रोका जाए। कुछ लोग ये कहते हैं कि मुख्तलिफ इदारों के अंदर वो लोग जो अमेरिका के साथ थे उन्होंने भी काम को स्लो कर दिया। बाजवा साहब के ऊपर भी एक बहुत बड़ा ये एलिगेशन लगता था, बड़ा एक इल्ज़ाम लगता था कि क्योंकि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सारी अमेरिका में है, कहीं वो भी कंप्रोमाइज़ का शिकार ना हो जाएं। आप अमरीकी दबाव की बात कर रहे हैं। अमरीकी दबाव जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो मुशर्रफ दौर से है, चीन के ताल्लुकात के हवाले से। और अब जब सीपेक शुरू हुआ तो सीपेक के बाद जो है वो अमरीकी दबाव मज़ीद बढ़ता रहा और जो पहली नाराज़गी चाइनीज़ साइड की जानिब से सामने आई वो यही थी कि जब IMF प्रोग्राम में पाकिस्तान जा रहा था तो उस वक्त भी IMF ने वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो जो सीपेक के मुआहदे के डॉक्यूमेंट्स थे वो भी मांगे, जिस पर उनको प्रोवाइड किए गए और इस पर जो चाइनीज़ साइड ने नाराज़गी का इजहार किया था। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी उस वक्त अब्दुल रज़ाक दाऊद का स्टेटमेंट था कि जब उन्होंने ये कहा कि हम जो सीपैक है इस पर नज़रसानी करेंगे, ये चीज़ें जो है वो यकीनी तौर पर चाइनीज़ साइड को जो है वो खटकती रहीं और फिर उन्होंने गारंटीज़ भी इस पर मांगी थी। और फिर जो पॉलिटिकल लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो इलेक्टेड लोग हैं, उनकी जानिब से भी बार बार जो है वो नज़रसानी या रिव्यू करने के हवाले से बात की गई। अब जब आसिम सलीम बाजवा साहब को चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी बनाया गया तो उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी हुआ और अब जब हम देख रहे हैं कि खालिद मंसूर साहब को आज मुआविन खुसूसी बराए सीपेक उमूर जो है वो बनाया गया है, इनकी चाइनीज़ कंपनियों के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और एक सेकंड रुकिए, वो थे सीपेक अथॉरिटी के चेयरमैन, इनको एडवाइज़र बनाया गया है, तो अब अथॉरिटी विदाउट चेयरमैन एक्ट करेगी, क्या स्टेटस होगा उसका? मुझे तो यही लगता है कि जो इस वक्त जिनको मुआविन खुसूसी बनाया गया है सीपेक अथॉरिटी भी शायद जो है वो इस ख़त्म कर दी जाए। और क्योंकि चाइनीज़ को इस मामले पर शुरू से ही एतराज़ रहा है, वो कह रहे थे कि अथॉरिटी से पहले भी मामला हो रहे थे, बिल्कुल, मैंने आपको जरूरत नहीं है।